बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की। बात करेंगे इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मौजूद उन हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से कि जिसके बारे में अब तक कशमकश पाई जा रही है। कभी कहा जाता है कि सोसाइटीज़ इलीगल हैं, कभी उन्हें रेगुलराइज करने के लिए मुख्तलिफ तौर पर मुख्तलिफ ज़राओं के ज़रिए उन्हें डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल करने के लिए कहा जाता है, लेकिन हालात कुछ और ही बताते जा रहे हैं। रियासत मदीना की जब बात करते हैं, इमरान खान साहब के दावों की बात करते हैं तो नज़र कुछ और ही आता है। हाउसिंग मिनिस्ट्री की बात करें, कैबिनेट डिवीज़न की उन तमाम मुलाकातों की बात करें, उन तमाम मीटिंग्स की बात करें तो नज़र तो यही आता है कि सब सिर्फ एक गोरख धंधा बना के रखा हुआ है। हकीकत में क्या हो रहा है, सरमायाकारों का पैसा किस मद में जमा किया जा रहा है, सरमायाकारों का पैसा किस तरह लूटा जा रहा है, किस तरह एक मुतवसत तबके की जमा पूंजी हाउसिंग सोसाइटीज़ में जमा की जा रही हैं, उन्हें प्लॉट की बातें की जा रही हैं, दावे दिए जा रहे हैं, ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, लेकिन अंदरूनी खाना मामलात कुछ और ही हैं। बड़े बड़े बिल बोर्ड 400 फुट के करीब लगे हुए बिल बोर्ड चीख चीख कर कहते हैं कि इश्तिहारात के ज़रिए आइए और इन हाउसिंग सोसाइटीज़ में अपने बच्चों के ख्वाबों की तामीर के लिए प्लॉट बुक करवाइए और एक अच्छा घर बनाइए। लेकिन हकीकत क्या है, आज इन सब से पर्दा उठाएंगे। धमकियां मिल रही हैं, मुस्तकिल तौर पर कहा जा रहा है कि प्रोग्राम्स ना किए जाएं, खबरें ना दी जाएं और फिर संगीन नताइज की धमकियां भी दी जा रही हैं। सबके नाम लूँगा और तस्वीर के साथ इन्हें बेनकाब करूँगा कि आखिर कौन कौन लोग मुलव्वस हैं। सबसे पहले बात करते हैं रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन, जो इस वक्त रियासत मदीना के दावेदार इमरान खान साहब के दरीना दोस्त हैं और उन्हें एक बड़ी अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है चेयरमैन आरडीए के तौर पर कि वो आरडीए के मसाइल को हल करें। लेकिन नज़र यही आ रहा है कि सिर्फ फ़ोटो सेशंस किए जा रहे हैं, मीटिंग्स की जा रही हैं, मीटिंग्स के अच्छे मिनट्स बनाए जा रहे हैं, लेकिन इंटरनल डिपार्टमेंट के जो इश्यूज़ हैं उस पर अब तक नज़र नहीं रखी जा रही है। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की अगर मैं बात करूँ तो इसके गिरदनवा में हज़ारों की तादाद में हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने अपना गोरख धंधा किया हुआ है। लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ गोरख धंधा और बड़ी जिम्मेदारी के साथ अदा कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं चीख चीख के रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के ये पेपर जो वाज़ेह तौर पर बताते हैं कि कौन कौन सी हाउसिंग सोसाइटीज़ गैर कानूनी तौर पर अपना कारोबार चला रही हैं, लेकिन सिर्फ कागज़ों की हद तक, या फिर अपनी वेबसाइट पर यह बता लेने से कि ये वेबसाइट सोसाइटी गैर कानूनी है और ये सोसाइटी लीगल है, लेकिन इस पर अमल दरामद कराने का काम है तो वह है सरकारी अफसरों का, जो ना सिर्फ रिश्वत ले रहे हैं या फिर किसी खौफ में मुब्तला होकर भी इन हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी की। ब्लू वर्ल्ड सिटी जिसके ऊपर एक लंबे चौड़े इश्तिहारात दिए गए, चाइनीज कंपनी का नाम इस्तेमाल किया गया और फिर टर्की से बहुत से ऐसे नामवर फनकारों को बुलाकर यहाँ पे नमूदो नुमाइश की गई ताकि ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग के जरिए लोगों को यहाँ पे अट्रैक्ट किया जा सके। लेकिन हकीकी तौर पर ब्लू वर्ल्ड सिटी एक गैर कानूनी तौर पर चलने वाली हाउसिंग सोसाइटी है जिसके कागजात ना तो लेआउट प्लान के साथ आरडी में मंजूर हैं और ना ही इन्हें प्रॉपर एनओसी डिक्लेयर है। जमीन का तनाजा अपनी जगह मौजूद है, लेकिन यहाँ पे अरबों रुपए मालियत की फंसी हुई रकम जो लोगों ने, मुतवसत तबकों के लोगों ने अपनी जमा पूंजी जमा करवाई है, इससे कोई पुरसाने हाल नहीं है। क्योंकि जब चेयरमैन आरडीए से बात की जाती है तो उनका मौकफ कुछ और ही होता है। उनके मौकफ को भी सामने लाएंगे और बताएंगे उन्होंने क्या कुछ कहा और क्या कुछ कर रहे हैं। अब देखना यह है कि आरडीए चेयरमैन अपनी कही हुई बातों पर अमल दरामद करवा पाते हैं या नहीं पाते हैं। साथ ही अगर बात करें एक और बड़ी हाउसिंग सोसाइटी जिसका नाम है अब्दुल्ला सिटी, ये वो सोसाइटी है जो गैर कानूनी तौर पर चलाई जा रही है। अब्दुल्ला सिटी की बात करूं, मवीदा सिटी की बात करूं ब्लू वर्ल्ड सिटीज की, ये वो लोग हैं जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर अपनी सोसाइटीज को लॉन्च किया, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ना होने के बावजूद अपने प्लॉट्स को बेच रहे हैं। और प्लॉट खरीदने वाले वो लोग हैं, वो आप लोग हैं जो मुतवस्सित के लोग हैं जो अपनी जमा पूंजी जमा करवा देते हैं। फिर ये लोग नैब के केसेस का सामना करते हैं, एफआईए में सामना करते हैं, या तो चले जाते हैं, ये सोसाइटीज को बंद कर दिया जाता है और लोग पैसों की वसूली के लिए फिर इदारों के चक्कर लगा रहे होते हैं। अब्दुल्ला सिटी की बात करें ब्लू वर्ल्ड सिटी की, बात करें मवीदा सिटी की, और न जाने ऐसी कितनी सोसाइटीज़ हैं, तकरीबन 250 के करीब ऐसी इल्लीगल सोसाइटीज़ हैं जिनके बड़े बड़े इश्तिहारात भी अखबारों में लगाए गए, लेकिन हकीकी तौर पर उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। पंजाब प्रॉपर्टी की बात करते हैं, हम बात करते हैं पंजाब प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी लैंड सब डिवीजन रूल 2010 की। वो क्या कहता है
किस तरह हाउसिंग सोसाइटीज अपने इश्तिहारात दे सकती हैं और किस तरह नहीं दे सकती हैं, किस कंटेंट के थ्रू एडवर्टाइजमेंट की जा सकती है और कौन सा कंटेंट इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन डिजिटल मीडिया पर बात की जाए प्रिंट मीडिया पर, बिलबोर्ड्स पर या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कैंपेन्स पर, तो हर हाउसिंग सोसाइटी जिस तरह के इश्तिहारात बना के लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह करने के लिए तैयार रहती है और कोशिश करती है कि लोग जाएं और पैसा जमा करवाएं। मैं बात कर रहा हूं पंजाब प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी एंड लैंड सब डिवीजन रूल 2010 की, जिसका कानून यह कहता है कि कोई भी हाउसिंग सोसाइटी एनओसी क्लियर होने तक ना इश्तिहारात दे सकता है और ना ही प्लॉट सेल कर सकता है। तो फिर कैसे इतनी बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज बगैर एनओसी के अपने प्रोजेक्ट्स को बेच रही हैं? कहीं दफातर मीडिया हाउसेस का नाम इस्तेमाल करते हुए बाहर मीडिया के बोर्ड लगाए हुए हैं और अंदर गैर कानूनी धंधा कर रहे हैं। कहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बदमाशी के जोर पर चंद असले से लवरेज अपने पास मुसल्ला अफराद को रख कर धमकियां दिलवाती हैं मीडिया के इन सहाफियों को जो इस पर हकीकी तौर पर रिपोर्टिंग कर कर सच सामने लाना चाहते हैं। तो उन्हें डराया और धमकाया जाता है, संगीन नताइज की धमकियां भी दी जाती हैं। मैं आपको इस वक्त सबसे पहले जो आज बेनकाब करूंगा वो करूंगा अब्दुल्ला सिटी के बारे में। अब्दुल्ला सिटी किस तरह गैर कानूनी है, वहां क्या हो रहा है और क्या कर रहा है आरडीए, इस सब पर आज बात होगी। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि पंजाब प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी की जब मैं बात करता हूं और लैंड सब डिवीजन रूल 2010 की, जिसके तहत कोई भी गैर कानूनी सोसाइटी जिसके पास प्रॉपर इदारों की एनओसीज ना हो, वहां से क्लियर ना हो, वो इश्तिहारात नहीं लगा सकते, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, कोई कंटेंट लॉन्च नहीं कर सकते। तो किस तरह आरडीए के जो चेयरमैन हैं तारिक मुर्तजा महमूद साहब, उनकी नाक तले के सारे काम हो रहे हैं और वो किसी भी तरह की कार्रवाइयां नहीं कर पा रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि कितने कितने बड़े बोर्ड्स कहां लगे हुए हैं। सबसे पहले जब मैंने दौरा किया सोसाइटीज के हवाले से, तो मुझे इस्लामाबाद की एक बड़ी मोटरवे के ऊपर एक अच्छा खासा एक जिसे आप कह सकते तकरीबन 250-300 के करीब फुट के करीब जो है वो बिलबोर्ड नजर आया। वो बिलबोर्ड क्या था, पहले आपको वो दिखाता हूं। पंजाब प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी और लैंड डिवीजन रूल्स 2010 क्या कहता है ये और बात है, लेकिन कानून की धज्जियां जिस तरह उड़ाई जा रही हैं और उड़ाने वाले कोई और नहीं, चेयरमैन आरडीए हैं, जिन्होंने सिर्फ ये कहकर कि हमने कानूनी तौर पर उसे इल्लीगल डिक्लेयर कर दिया है तो लोग अपने आप को मोहतात रहे। चीख कर वाज़ेह तौर पर ये इश्तिहारात कह रहे हैं कि ना सिर्फ चेयरमैन आरडीए बल्कि पूरा ही आरडीए डिपार्टमेंट मुलव्वस है करप्शन की इस दास्तान में जो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज को चला रहे हैं। हम आपको याद दिलाते चलें 2018 और 2019 उसमें भी इन हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ जो है वो एक्शन लिए गए, इन्हें नोटिस सर्व किए गए। आज जनवरी 2020 में मैं आपसे मुखातिब हूँ और अब तक इस तरह इन गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के इश्तिहारात हैं वो जारी हैं। मजीद हम बात करेंगे चेयरमैन आरडीए से और पूछेंगे उनका क्या मौक़िफ़ है। ये तो है जी इस्लामाबाद मोटरवे की सूरत हाल के, जहां पर आपने देखा कि अब्दुल्ला सिटी ने गैर कानूनी तौर पर पंजाब प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी और लैंड सब डिवीजन रूल 2010 की खिलाफ वर्जी करते हुए इतना बड़ा बिल बोर्ड लगाया हुआ है जो अट्रैक्ट करता है वहां से जाने आने वाले लोगों को, सरमायाकारों को मुतवज्जे करने पर मजबूर करता है कि आप आइए यहाँ सरमायाकारी कीजिए। लेकिन ये इल्लीगल सोसाइटी है और गैर कानूनी सोसाइटी जिसके पास ना डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल है और ना ही इदारे ने इसे प्रॉपर एनओसी दी है, वो अब तक इस पर मुकम्मल नहीं कर सके और वो लोगों का पैसा लूटे जा रहे हैं, पैसा जमा कर रहे हैं। इनके खिलाफ कार्रवाइयों की बातें तो की जाती हैं, लेकिन शायद न चेयरमैन आरडीए में थोड़ी सी हिम्मत है, न जुर्रत है और ना ही वहां मौजूद आरडीए के अफसरानों में कि वो खुलकर इनका मुकाबला कर सके, क्योंकि मुसल्लह अफराद से हर कोई डरता है, लेकिन हम नहीं डरते क्योंकि सच के लिए कलम उठाया है और ये कलम चलता रहेगा। आरडीए के मौक़िफ़ की बात करें तो आरडीए के डीजी प्लानिंग क्या कहते हैं और उनका क्या मौक़िफ़ था मकबूल अहमद साहब का, कि जो शुरू में बड़ी बदज़बानी भी करते रहे, बुरा भला भी कहते रहे, लेकिन क्योंकि हमने तो कलम उठाया है सच के लिए और सच बोलेंगे और सच बुलवाएंगे भी, तो डीजी प्लानिंग आरडीए जनाब मकबूल अहमद साहब ने क्या कहना था आपको पहले वो सुनाते हैं। तो मैं गुजारिश कर दूँ 150 भी नहीं है, 150 से भी ज़्यादा है, 200 से ज़्यादा।
और उसमें लैंड सब डिवीजन भी हैं और हाउसिंग कॉलोनियाँ भी हैं, क्योंकि 100 कनाल से ज़्यादा हम उसको कहते हैं हाउसिंग स्कीम, और 100 कनाल से नीचे हो तो उसको लैंड सब डिवीज़न हम कहते हैं। हमारे जो मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग एंड ट्रैफिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, उन्होंने बड़ा डिस्क्रीट सर्वे करके जितनी भी नजायज़ हाउसिंग कॉलोनियाँ हैं उनको वेबसाइट पर भी डाला है लोगों की आगाही के लिए कि ये हमारी जो हमसे अप्रूव्ड नहीं है और आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट ना करें। हमने उनके दफातर भी सील किए, कुछ लोगों के ख़िलाफ़ हमने इवन नैब को भी लिखा, पैमरा को भी लिखा कि इनका कोई इश्तिहार वगैरह ना चलाए। लेकिन ये सारी चीज़ें जो मैं आपको गुजारिश करूँ कि ये थोड़ा बड़ा एक टिकलिश सा ये इशू है। मेरी जो ज़ाती तौर पर मैंने जो महसूस किया है, मेरी जो अप्रोच है वो ये है कि हाउसिंग सेक्टर में जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो और लोगों को हाउसिंग की फैसिलिटी मिले। एट द सेम टाइम हमारा जो मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म है वो भी बड़ा तगड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप आइसोलेशन में कॉलोनियाँ बनाएंगे जिनका कोई ट्रंक सीवर से जुड़ा हुआ कोई निज़ाम ही नहीं है, ना सीवरेज का निज़ाम है, ना पानी का निज़ाम है, ना सड़कों का निज़ाम ठीक है, और 500 कनाल ज़मीन ख़रीदी है, 10,000 कनाल बेच दिया लोगों को, तो हमने लोगों के मफादात को भी मलहूज़ रखना है। इसीलिए हमने लोगों से ये गुजारिश की, हमारी वेबसाइट पे भी मौजूद है, जो अप्रूव्ड हाउसिंग कॉलोनियाँ हैं और जो अनअप्रूव्ड है उनकी पूरी लिस्ट हमने लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए डिस्प्ले की हुई। हाँ, जो गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनीज़ है उनके बारे में हमारा तरीक़ेकार यही है कि हम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं। जो आपने नाम लिए हैं, अब पर्टिकुलरली मैं चूँकि नया आया हूँ तो इन तीनों हाउसिंग कॉलोनीज़ का इस वक्त मेरे पास ब्रीफ नहीं है, लेकिन मैं इसको आई विल गेट इट चेकड। तो अगर मिसाल के तौर पर हाँ, तो फिर वो देखें, लोग जो है ना, वो लोगों को अगर हमने ये आगाही दी हुई है कि जी फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक हाउसिंग कॉलोनी जो है वो हमसे अप्रूव्ड नहीं है, इसके बावजूद अगर लोग उसके ऊपर पैसे लगा रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। उनको इस बात पे मोहतात रहना चाहिए। नंबर 1 जारी किए हैं हमारे हाँ नहीं है ऑन कैमरा, तो अभी अब आपको नोटिस इस तरह से तो नहीं दिखा सकते कि अभी मैं आपको, आपने कह दिया सवाल इंटरव्यू के दौरान ही, तो मैं अभी आपको दराज से निकाल के नोटिस दिखा दूं आपको। हम दिखा सकते हैं, आप चेक कर लेंगे। हमने आपको बता दिया ना कि हमारे पास आपने 150 का नंबर कहा, मैंने कहा 200 हाउसिंग कॉलोनी है। गलत बंद करके आप लोगों की और चीखें निकलवाना चाहते हैं। आपका क्या ख्याल है कि मिसाल के तौर पर अगर एक हाउसिंग कॉलोनी वाले ने 500 प्लाट खरीदा है और 500 लोगों को अगर उसने अलाटमेंट करनी है और उसने 10,000 बंदों से एप्लीकेशन ले ली है, तो अब अगर हम बिल्कुल ही उसका दफ्तर और मलिया मेट कर दें और उसको वहाँ से भगा दें, तो जिन 500 को मिलना है प्लाट उनको भी ना मिले। आपका ये ख्याल है? आपके हम कार्रवाई क्या करें? कार्रवाई मसलन आप बताएं, क्या कार्रवाई करें? नहीं, आप बताएं ना, आप कानून के मुताबिक मुझे बताएं कि क्या कार्रवाई करें। कैसे, क्या आवाम के सामने कैसे लेकर आएँ कि उनको हम पकड़ लें, गिरफ्तार करें और आवाम को दिखाएं कि ये हमने पकड़े हुए हैं? भाई इस तरह से जज्बाती बात ना करें। ऐसे नहीं होता कि मिसाल के तौर पर आप, हमारी कौम का मिजाज ये है कि हम गलत बात को, जो उसमें इर्रेगुलरिटी है, उसको रेगुलर करने की बजाय हम कहते हैं बंदों को शूट कर दें और इनको लाइन में खड़ा करके गोलियां मार दें सबको। ऐसे नहीं होता। जिसके खिलाफ जो कार्रवाई होनी है वो कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक होनी है। अगर किसी का दफ्तर सील होगा तो दफ्तर सील करेंगे। अगर हमें किसी को नैब को रेफर करना पड़ेगा, पुलिस को रेफर करना पड़ेगा तो करेंगे। बेशुमार दफातर सील किए हैं। मेरे आने से पहले जो है ये कार्रवाई हुई है, मेरे आने के बाद नहीं हुई। दफातर सील भी किए हैं, लोग लिटिगेशन में भी चले जाते हैं। और मिसाल के तौर पर जो भी मैंने एक हिदायत जारी कर दी है कि इन तमाम 200 हाउसिंग कॉलोनियों के ऊपर काम करें। हम पिक एंड चूज नहीं करेंगे, हम अक्रॉस द बोर्ड करेंगे सबके खिलाफ। ऐसे नहीं है कि एक सहाफ़ी मुझे आकर बताया कि जी फलां हाउस वो जो है वो फलां हाउसिंग स्कीम बड़ी ख़राब है और आप अभी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, चूँकि आपने कह दिया तो मैं फ़ौरन चला जाऊँ उनके खिलाफ कार्रवाई करने। ऐसे नहीं होगा। मैंने अक्रॉस दी बोर्ड लेना है,
मैंने सब हाउसिंग कॉलोनियों के खिलाफ एक्शन एक प्रोग्राम के तहत लेना है, एक सस्टेनेबल तरीके से लेना है, अक्रॉस द बोर्ड लेना है और कानूनी तरीके से लेना है। किसी एक देखें ना, मैंने आपको बता दिया कि जो 200 हाउसिंग कॉलोनियाँ जो हैं वो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि 2019 में तो 100-150 हाउसिंग कॉलोनी हमारे पास नई हमारी जुरिस्डिक्शन में आई है, जब हमारे ये जो TMAs वाली जुरिस्डिक्शन भी हमारे पास है। अब देखिए हम तो उसके जिम्मेदार नहीं है, हमें तो वो काम किया, किराया खराब मिल गया, मेरी बात समझेगा। अब हमने उस काम को एक सिस्टमेटिक तरीके से, मेरी पहली प्रायोरिटी ये है कि जो डेवलपर अपनी गलतियों को दूर कर सकते हैं और रेगुलर कर सकते हैं, वी विल गिव देम अपॉर्चुनिटी। जो अपॉर्चुनिटी देने के बावजूद अपने काम को ठीक नहीं करेगा, जो बार बार कहने के बावजूद, और हम मीटिंग करेंगे इनके साथ, ऐसे नहीं हो सकता कि हम 150 बंदे को बुला के 150 कॉलोनी एक ही मीटिंग में डिस्कस कर दे। ये 2-2 4-4 करके हम इनको बुलाएंगे इधर। मैंने आपको बताया कि ये 200 के खिलाफ कार्रवाई होगी, सिस्टमेटिक तरीके से होगी और एक प्रोग्राम के तहत अक्रॉस द बोर्ड होगी, गवर्नमेंट को बताकर होगी, गवर्नमेंट के नोटिस में लाकर होगी। हम अपना होमवर्क कर रहे हैं और इंशाल्लाह आपको नजर आएगा कि ये जो तो आवाम को हमने भाईजान भाई हमने वेबसाइट पे आपको कहा है कि हमने डाल दिया है कि ये हाउसिंग कॉलोनी मंजूर नहीं है। इसके अलावा अब लोगों को जाकर हम सजा तो नहीं दे सकते कि आपने एक गैर मंजूर शुदा हाउसिंग कॉलोनी के अंदर प्लाट क्यों लिया है। आपने नाम लिया है ना, आपने पूरी हाउसिंग कॉलोनियों की बात नहीं की, आपने भी 1-2-3 का नाम लिया है। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुमकिन है आपको नाम यही याद हो उस वक्त, ये आपका जरूरी तो नहीं है कि कोई इश्यू उनके साथ हो, मैं ऐसे में नहीं कह रहा। आई एम सॉरी अगर आपने इसको इस तरह से समझा है, लेकिन मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि लोग अपने किसी भी ज़ाती लेवल पे किसी एक हाउसिंग सोसाइटी की बात ना करें, आप करें पूरी इज्तिमाई तौर पर बात करें और इज्तिमाई एक्शन की आप जो है वो एक्सपेक्ट करें मुझसे। तो मैं ये इनफरादी तौर पे जो है चीज़ वो देख लूँगा, इनफरादी तौर पर भी कोई ऐसी बात नहीं है। आपने जिन 3 हाउसिंग कॉलोनियों का नाम लिया है उनको भी हम देख लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि मैं हम वक्त सहाफ़ियों से इंटरेक्शन करने के लिए तैयार रहूँ, क्योंकि वो वक्तन फ़वक्तन हम करते रहेंगे एज़ पर अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम। लेकिन आपको ज़्यादा अगर इन्फॉर्मेशन कोई भी चाहिए हो तो वो हम आपको इन्फॉर्मेशन देने की अखलाकी और कानूनी तौर पर पाबंद हैं, वो आपको मिलेगी इंशाल्लाह। आप मेरे PRO से रब्ता कायम कर लें, आप शहजाद साहब से रब्ता कायम कर लें जो मुतल्लिका डायरेक्टर हैं, उनसे आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि जो हाउसिंग कॉलोनियाँ अप्रूव्ड हैं, जो अप्रूव्ड नहीं। मकबूल साहब के पास तो आएँ बाएँ शाएँ करने के अलावा शायद कुछ नहीं मिला। पहले उन्होंने मीडिया के सहाफ़ियों को बुरा भला कहा और न जाने क्या कुछ कहते रहे, लेकिन जब सवालों की भौचाड़ शुरू हुई तो आप बिलाखिर ये कहने पर मजबूर हुए कि जो सोसाइटीज इल्लीगल है उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, हम काम कर रहे हैं, हमारे पास स्टाफ नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। अगर आपके पास स्टाफ नहीं है और आपके पास इतना स्टाफ मौजूद नहीं है कि आप इन गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकें, तो फिर आप चेयरमैन नैब या नैब इदारे से FIA से रब्ता क्यों नहीं करते? क्यों इन लोगों के खिलाफ जिनको ऑलरेडी आपने लेटर्स इशू किए हुए, जो लेटर्स मैंने इशू नहीं किए, ये लेटर्स RDA नहीं जो है वो जारी किए हैं और उन मालकान को किए हैं जो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज चला रहे हैं, तो फिर इन्हीं लेटर्स को लेते हुए कार्रवाइयां क्यों अमल में नहीं लाई जा रही हैं? लोगों का पैसा क्यों फंसाया जा रहा है? इमरान खान साहब की जब बात करते हैं, रियासत मदीना की बात करते हैं, तो नजर तो यही आता है कि सिर्फ दावे ही दावे हैं। इंसाफ अगर मिल रहा है तो शायद इमरान खान के अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में बाहर किसी को कोई ना इंसाफ मिल रहा है, ना करप्शन खत्म की जा रही है। खान साहब को तकरीबन 3 साल का अर्सा मुकम्मल हो चुका है और सिर्फ दावों के अलावा इस कौम को कुछ नहीं मिला। महंगाई आपके सामने है, गुर्बत बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। साथ अगर बात करें करप्शन की, तो करप्शन का एक ढेला भी ना इमरान खान साहब नवाज शरीफ से वसूल कर सके हैं और ना ही ये नीचे जो ब्लू आइज बॉयज हैं इनसे किसी किस्म की कार्रवाई हो चुकी है। लेकिन अब देखते हैं कि क्या होगा और किस तरह होगा। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज, बार बार मैं कह रहा हूं, ये तमाम फहरिस्त आपके सामने चल रही है जिस पे कार्रवाई बनती है और करनी है। चेयरमैन RDA ने जो नहीं कर पा रहे, तो फिर मेरा ख्याल है कि आपको भी मुस्ताफी हो जाना चाहिए। किसी ऐसे बहादुर इंसान को यहाँ बैठने की जरूरत है जो आंखों में आंखें मिलाकर इन सोसाइटीज को बंद करे और लोगों को बताए कि गैर कानूनी तौर पर चलने वाले इन हाउसिंग सोसाइटी में सरमायाकारी ना की जाए। इश्तिहारात की बात करते हैं
तो हर 6 महीने में एक इश्तिहार देके आप अपनी जिम्मेदारी से बरी जमा हो जाते हैं, जबकि आपका काम है कि 12 बार लोगों को बताया जाए, इनके ऑफिस को मसमार किया जाए और गैर कानूनी तौर पर चलने वाले इन दफातर को बंद किया जाए, FIA के जरिए भी और नेट के जरिए भी, लेकिन सिर्फ बातों तक ही महदूद है। चेयरमैन RDA ने टाइम दिया है, बात करेंगे, देखेंगे वो अपना क्या मौकफ लेते हैं, क्योंकि अब तक वो अपने मौकफ से कतराते रहे हैं और मौकफ देने से कासिर रहे हैं। कुछ ऐसे रिकॉर्डिंग्स भी हैं जो मंजर आम पे लाऊंगा और दिखाऊंगा कि हिडन कैमरे के जरिए की गई रिकॉर्डिंग्स क्या कहती हैं और उनके ऑडियो टैप्स क्या कहते हैं, वो भी मंजर आम पे लाऊंगा। थोड़ी सी बात दोबारा करूंगा अब्दुल्ला सिटी की, ब्लू वर्ल्ड सिटी की, मविदा सिटी की, जो पहले भी मैंने आपको कहा, लेकिन अब्दुल्ला सिटी की प्रोजेक्ट की बात इसलिए इस वक्त कर रहा हूँ क्योंकि अब मैं बारी बारी तमाम हाउसिंग सोसाइटीज को मंजर आम पे लाऊंगा, बेनकाब करूंगा कि कौन क्या कर रहा है। मुझे किसी किस्म का खौफ नहीं है, और जो लोग सुन लें, डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं और संगीन नताइज की धमकियां दे रहे हैं अपने मुसल्लह अफरादों के जरिए, तो वो ये भी समझ लीजिए कि मैं न डरने वाला हूं, न घबराने वाला हूं और खुल का मुकाबला करूंगा। आपका अगला सामना मुझसे अदालतों में भी होगा और जहां हम इदारे की जानिब से भी आपको बेनकाब करेंगे और बताएंगे किस तरह साथियों को धमकियां दी जा रही हैं, जान से मारने की और संगीन नताइज की भी। और मुझे या मेरे जुड़े हुए स्टाफ के तमाम लोगों, किसी को भी कोई नुकसान हुआ तो इसके जिम्मेदार अब्दुल्ला सिटी के मालकान भी होंगे, ब्लू वर्ल्ड सिटी के मालकान भी होंगे, और फिर जितनी सोसाइटीज अब मैं बेनकाब करने जा रहा हूं उन सब के नाम भी आपको देता जाऊंगा। इस वक्त बात हो रही है अब्दुल्ला सिटी की, जिन्होंने हमें ना सिर्फ संगीन नताइज की धमकियां दी बल्कि न जाने क्या कुछ कहते रहे। जब उनका मौकफ जानने के लिए हाउसिंग सोसाइटी के दफ्तर पहुंचे, जो एक प्राइवेट मीडिया के दफ्तर के अंदर बनाया गया है और बाहर लगाया गया है, बड़े बड़े मीडिया हाउस का नाम लगाया गया है ताकि आपके ऊपर हाथ ना डाला जाए, लोगों को डराने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन अंदर क्या हो रहा था ये भी आपको दिखाते हैं, फुटेज आप देख सकते हैं। ये उसी अब्दुल्ला सिटी ऑफिस की फुटेज है कि जहां पर ना सिर्फ बुकिंग की जा रही है, गैर कानूनी तौर पर ना सिर्फ बुकिंग की जा रही है, ऑफिस रन किया जा रहा है और अब्दुल्ला सिटी को बेचा जा रहा है। आप बिल्कुल बेचिए अगर आपके पास इख्तियारात हैं, और अगर इख्तियारात चेयरमैन RDA या RDA के डिपार्टमेंट ने आपको दिए हैं तो फिर वो भी खुलकर बताइए। ऐसे में जब बात करने की कोशिश वहां पे की गई, वहां मौजूद जो शहबाज साहब हैं, जो कि कहा जाता है कि यहाँ के फ्रंट मैन है, उनका क्या कहना था। पहले तो मौकफ देने से जनाब कासिर रहे, लेकिन हिडन कैमरे से जब उसकी रिकॉर्डिंग की गई उन्होंने क्या कहा, जरा वो भी मुलाहिजा कीजिएगा। क्या इशू, क्या मैसेज नहीं मिला आपको भाईजान? आपका नाम सुनो। मेरा नाम अब्दुल जस्ट अब चलो आपसे बात करें। अभी इसको बंद कर देना फिलहाल, पहले बातचीत कर लेना। बंद है वो, मैं ऑफिस का अच्छा ऑफिस से कॉल जा। अच्छा बताएं क्या, किस चीज़ से रिलेटेड क्या चीज़ करनी है? तो नहीं ये कि अपना हम करें सोसाइटीज़ पे काम ना, ठीक है, प्रोग्राम हमारा उस पर तो काफ़ी सारी सोसाइटी से हमने विजिट भी किए हैं, अपना क्या नाम है उनके भी मौक़िफ़ किए हैं और क्या नाम है RDA का भी लिया है, तो उसमें आपका भी मौक़िफ़ लेना चाह रहे हैं। तो अगर बिना उसमें रखना चाहिए अपनी इन्वॉल्वमेंट या ना देना चाहिए? देखिए उसमें ये कि सब सोसाइटीज़ का भी दे रहे हैं, उसमें ये कि देखिए अंडर से इन्वेस्टमेंट हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, RDA कह रही है हमें इलीगल क्या दिया हुआ है और कह रहे जी वो सेल परचेज नहीं कर सकते, इन्हें सारा वो सिस्टम हुआ है और चूँकि ऑफिस जानने हैं नहीं अपना, ठीक है, हमारा वो कंसानी हम। देखिए सर, छोटी सी एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, छोटी सी बात वो ये कि RDA अगेंस्ट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एक केस चल रहा है हाई कोर्ट के अंदर, आपको पता होगा शायद इसका, रिलेटेड टू NOC। जब तक वो केस उधर है ना हाई कोर्ट में चल रहा है, उस टाइम तक हम किसी बारे में कोई अपनी स्टेटमेंट ये चीज़ नहीं देंगे जो चीज़ एक कोर्ट के अंदर चल रही है। नहीं ठीक कोर्ट के अंदर चल रही है, RDA हमारा काम क्यों नहीं कर रहा, RDA अच्छा काम कर रहा है, गलत कर रहा है, बुरा कर रहा है, जो भी कर रहा है उसके बारे में हम कमेंट तब तक नहीं देंगे जब तक एक चीज़ कोर्ट से फाइनलाइज होकर हमारे पास नहीं आ जाती। ठीक है, चलिए जब RDA ने आपको यानी इलीगल यानी वेबसाइट के जिसों के है वेबसाइट पे जब इलीगल है तो फिर उसमें यह है कि जब इलीगल है सोसाइटी तो आया क्या उसमें सेल करना ठीक है किसी कानून के तहत या RDA के कानून के तहत जो कोई उसमें है प्रॉपर्टी एक्ट के तहत सेल हो सकती है आपकी, अगर पर्सनल ज़मीन है, क्योंकि हमारी ज़मीन कंपनी की नहीं है, पर्सनल ज़मीन है, नाम पे है और उसको आप रजिस्ट्री जी प्रॉपर्टीज एक्ट आप किसी भी सर्च कर लें। अगर मेरे नाम पे सुने ना जी, मेरे नाम पे जगह है तो मैं उसको किसी को भी सेल कर सकता हूँ या नहीं? जगह है हम लोगों की कोई 7-7.5 हज़ार का। हाँ तो ये तो मतलब 100 के नाम से ऊपर हो उसका नाम सोसाइटी इसको काउंट किया जाए। किधर लिखा है? पर्सन कहाँ लिखा है? ये आपके एक्ट में लिखा, दिखाएं। आपके एक्ट में लिखा हमारे एक्ट में, मतलब कौन से वाले में? क्योंकि RDA कह रहा है कि 100 के नाम से ऊपर जो है वो कोई भी रकबा वो सोसाइटी है उससे। सर एक बंदा है वो अपना घर बना लेता है 200 कनाल के ऊपर, तो क्या होगा?
सिंगल का 10 गेट लगा देता है उसको, सिंगल का 10 गेट लगा देता है उसको, 150 चलो 10 घर बना देता है एक बंदा अपने रकबे के अंदर। मैं कहता हूँ 100 गेट लगा दे, 10 सिंगल होगा। चले उसको भी साइड पे कर दें। देखिए, आप लोग आपको एक पता होगा कि गाँव में, अगर सुने ना, अगर गांव में ये फैमिली वंड होती है, ठीक है, मेरी ज़मीन है 100 कनाल, आगे से मेरे जितने बच्चे पोते इस तरह जो भी चलेगा सिस्टम उसके अंदर, वो बीच में गली भी अक्सर बंद कर देते हैं बना के। लेकिन क्या करते हैं कि रजिस्ट्री इंतकाल के ऊपर जगह चलती रहती है, ट्रांसफर हो जाती है। तो उन्होंने गलत किया या सही किया? अभी वो उस वक्त की बात है, ठीक है ना। अभी जो रिसेंटली ड्रग की बात है, देखिए सर उस वक्त की नहीं, आज की बात बता रहा हूँ 2021 में है। मैं सर 2021-22 की बात बता रहा हूँ आपको। आपके पास लोग एक दूसरे लोग जो अगर अगर आपके पास वर्ल्ड वाली जमीन है तो फिर तो ठीक है, कहते हैं हमारे पास वर्ल्ड वाली जमीन है। आप प्रॉपर सोसाइटी चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, जिसमें अकोमोडेट होना, लोगों ने रहना है, इंशाल्लाह दुनिया चलेंगे। आप फैसिलिटीज दे रहे हो उनको, अब उस पर बात कर रहे हैं। सर उस पर जब तक कोर्ट के अंदर चल रहे हैं तो हम उस पर कोई बात नहीं करना चाहते। नहीं, कोई भी मौक़िफ़ तो होगा ना आपका। सर कोई मौक़िफ़ नहीं, जब तक कोर्ट से हमें पता ही नहीं है, डायरेक्शन ही नहीं मिल रही, तब तक क्या मौक़िफ़ लें? कि हम आरडीए को डॉक्यूमेंट देते हैं, हम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को देते हैं, हम कैसे दे दें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को, हम कैसे दे दें आरडीए को, जब तक उनका अपना एक चल रहा है इशू। उनका क्या इशू चल रहा है? वो एक कोई केस है हाई कोर्ट के अंदर नहीं, केस किस चीज़ का है? कि एनओसी सोसाइटीज़ को कौन इशू करेगा, या अथॉरिटी कौन सी एनओसी इशू करने के लिए। अच्छा जी, इसका मतलब दोनों को नहीं पता कि क्या करना है। गवर्नमेंट का केस चल रहा है। देखिए एनओसी के बगैर प्रोजेक्ट, सुने, एनओसी के बगैर प्रोजेक्ट नहीं बन सकता। ऐसे ही है। एक बात, दूसरी बात, आज क्लियर हो, कल क्लियर हो, जब भी हो, एनओसी क्लियर होगा तो प्रोजेक्ट बनेगा। दो बातें होगी। तीसरी चीज़ ये कि इसमें डिफरेंस किधर आ रहा है, सिर्फ टाइम के अंदर। तो जब तक टाइम इसकी ऑफ टाइम की इन्वॉल्वमेंट है बीच में, टाइम लगेगा, ज़ाहिर बात है। तो छोटी सी बेस आपको बताइए, वही आपको समझ नहीं आ रही बात की। कौन सी बात? कि हमारा अपना रकबा है, हम सेल कर सकते हैं। अच्छा फर्ज करें आज हम अपने रकबे का सौदा कर देते हैं 5000 कनाल का, मेरे को ठीक हो गया। ठीक है, हम किसी को रजिस्ट्री इंतकाल ट्रांसफर करा देते हैं, ठीक हो गया। तो आप हमें रोक देंगे इस चीज़ से, ये आरडीए में रोक लेगा इस चीज़ हम ना रोकने आए ना रोकने। नहीं, मैं पॉइंट बता रहा हूँ, आपके पॉइंट की बात कर रहा हूँ। आपने कहा कि कैसे कर रहे हैं, मैं आपको वो बता रहा हूँ कि इस तरह हो रही है कि आरडीए के मुताबिक हम लोग होंगे इलीगल, इसलिए उन्होंने लिखा है। लेकिन हमारे मुताबिक हम इलीगल इसलिए नहीं है कि हमारी ज़मीन पर्सनल है, हम जब चाहें उस पर एनओसी ले सकते हैं, जब हम डॉक्यूमेंट्स देंगे अपने। अभी तक क्यों नहीं दिया? सर वो डिसीजन बताएं ना, कौन सी कोर्ट का डेट है इस इदारे में। अच्छा छोटी सी आपको आरडीए कह रहा है जी, आपको आरडीए क्या, आरडीए ये तो कह रहे हैं, तो लेकिन आरडीए इश्यू नहीं कर सकता ना। क्यों नहीं कर सकता? आप दिखाएं कहाँ लिखा है कि सोसाइटी से, एक मिनट आप मुझे वो डॉक्यूमेंट दिखा दें कि जिसके तहत ये चीज लिखी हुई हो। सुन तो लेना, सुन तो लेना, मौकफ तो मैं कुछ नहीं कह दूं यहाँ पे बैठ के, वो मेरा मौकफ, वो क्या बात पक्की हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। सर आप जनरल डिस्कशन कर रहे हैं ना, लेकिन जनरल डिस्कशन हम लोग इसके अंदर नहीं इन्वॉल्वमेंट अपनी चाहते। आपने सोसाइटीज के अंदर लिखना है, पढ़ना है, जो भी करना है वो आप बाकी जो भी सोसाइटीज उनके साथ कर लें। हम किसी भी गवर्नमेंट के बारे में जब तक वो चीज़ क्लियर नहीं हो जाती, हम उसके बारे में हमारी जमीन है, हम सेल करें, परचेज करें, हम पे कोई सर हम मौकफ क्यों दें इस बारे में, जब एक चीज़ हमारी चीज़ से किसी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है, किसी चीज़ से है नहीं, तो हम उस पर क्यों करें? तो यही रीज़न है कि हम क्यों गवर्नमेंट के दायरे के साथ एक वो फजूल में अपनी, जब हमारे साथ वो ठीक है, हम उनके साथ ठीक है, तो हम क्यों एक चीज़ पे बहस बनाएं उनके साथ। सही अंडरस्टैंडिंग सही चल रही है जी, अंडरस्टैंडिंग सही चल रही है। नहीं कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं चल रही, अंडरस्टैंडिंग से बात ये आपके उनके साथ है, तो इसलिए आप बिल्कुल नहीं चल रही, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं चल रही। आप काम कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं, नहीं कर रहे। उनको मसला नहीं है ना आरडीए को आपसे? सर आरडीए को मसला है या नहीं है, अगर उनको मसला होगा भी अपनी जगह पे, तो वो हमें पता नहीं कि एक चीज़ कोर्ट में चल रही है, हम उस पर कुछ नहीं करेंगे। चलिए फिर आप वही बात करें घुमा फिर आके, ठीक है आप मीडिया वाले हैं, लेकिन घुमा फिर आके यही ना पूछें। हाँ, इसलिए हम इस पे मौक़िफ़ नहीं लेना चाहते, सिंपल की बात ही नहीं आ रही ना। यहाँ पे बात है पर्सनैलिटीज़ की, पर्सनैलिटीज़ की बात नहीं, सर पर्सनैलिटीज़ की बात ना, पर्सनैलिटीज़ की बात है। क्यों करेंगे? क्यों, उसकी वजह, उसकी रीज़न देखें, कि एक कंपनी ऐसी देखें और अपना अब जो भी चले, आप A1 का नाम ले रहे कुछ भी है, उसमें ये कि भी नहीं। अच्छा मुझे छोटी सी बात है, आप इनकी वो जो भी इनका जो भी फेल है, जो भी काम उसको अपने पे लेंगे? जब हमारे इंस्टीट्यूट का बंदा है, हमारे इंस्टीट्यूट की चीज़ है, तो डेफिनेट वो उसके प्लेटफॉर्म वो लेंगे आप अपने एंड पे। जो अब तो ये फिर आपकी गलती है ना, आप कैसे लेंगे आप मुझे बताएं। पुलिस टोटल जो है ना अपने बंदों को बचाने के लिए कार्रवाई करी, सबसे पहले उसकी न्यूज़ ब्रेक हम लोगों ने की। हमारी वीडियो को, हमारी जो डीएसपी का मौक़िफ़ हमने लिया ना, हमने हमारा लोगो उस पर लगा और तकरीबन 1-1.5 लाख से ज़्यादा उसके व्यूवर्स हैं। और लोगो किसका चल रहा है? टीवी का चल रहा है।
झोला नहीं किया जाता है। वो सारी बात, लेकिन चलो ना इन शॉर्ट क्लोज करते हैं इस को, टाइम बहुत शॉर्ट है, क्लोज करते हैं इस चीज़ को, वो इस चीज़ पे क्लोज करते हैं कि सोसाइटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें उस पर अभी हम फिलहाल कोई मौक़िफ़ नहीं दे रहे अपना अगेंस्ट एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या एनी गवर्नमेंट पर्सनैलिटी, अपनी सोसाइटी भी फिलहाल कोई हम इस पर नहीं करना चाह रहे। ठीक है जी, अपना से नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो जी रहा, नहीं। सब आराम से बैठे हैं। हाँ जी। शहबाज साहब तो कहते हैं कि ना कोई बुकिंग की जा रही है, ना कोई काम किया जा रहा है, लेकिन चीख चीख के ये फुटेजेस भी कह रही हैं, ये इश्तिहारात भी बता रहे हैं कि किस तरह पंजाब प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी और लैंड सब डिवीजन रूल 2010 की खिलाफ वर्जियां की जा रही है। तो मैंने एक पॉइंट उठाया है, ऐसे पंजाब प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी के न जाने कितने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनकी खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं, करने वाली गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज और करवाने वाले आरडीए के अफसरान। आरडीए के अफसरान की मिली भगत के बगैर ये नामुमकिन है कि कोई सोसाइटी चलाई जाए। वहां मौजूद डीजी जिनका काम है कि तमाम चीजों पर नजर रखना, वो या तो बिक चुके हैं या इंतहाई खौफजदा हैं। चेयरमैन आरडीए की बात करूं, या तो वो अपनी दोस्ती निभा रहे हैं या फिर पॉलिटिकल एंगल्स को मजीद मार्केट करने के लिए ताल्लुकात को बढ़ाया जा रहा है। ये ताल्लुकात, ये कुर्सी अमानत है कौम की, और आपका काम है कि आप करप्शन से पाक पाकिस्तान जो नारा लगाया, आप ही के लीडर और इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनका साथ दें और करप्शन के खिलाफ इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। आप कहते हैं कि नैब से रब्ता कर चुके हैं, आप कहते हैं एफआईए से रब्ता कर चुके हैं, तो अब तक कार्रवाइयां क्यों अमल में नहीं लाई जा रही हैं? क्या वजह है कि ये गैर कानूनी तौर पर चलने वाले दफातर जो अब तक चल रहे हैं सोसाइटीज का नाम लेकर, जिनके पास प्रॉपर एनओसी नहीं है, और अगर एनओसी है तो फिर आपने वेबसाइट पे लिखकर ये डॉक्यूमेंट्स गैर कानूनी तौर पर लिखकर क्यों लोगों को गुमराह किया जा रहा है और क्यों मार्केट वैल्यूज डाउन की जा रही हैं? आखिर क्या वजह है कि एक लंबी चौड़ी फहरिस्त ना सिर्फ आपकी वेबसाइट पे मौजूद है, बल्कि जिनकी डॉक्यूमेंटेशन भी हमारे हाथ में इस वक्त मौजूद है, जो मैंने खुद आपसे डिस्कस भी की है, आपसे बात भी हुई है और बार बार आपको कहता रहा हूं कि इस सोसाइटी के खिलाफ आप क्या काम कर रहे हैं। तो जो मौक़िफ़ आपने दिया वो आपकी अमानत है और वक्त आने पर इसे ऑनर जरूर करूंगा, क्योंकि अब तक तो सिर्फ यही हम सोच रहे हैं कि शायद चेयरमैन आरडीए जागेंगे और कोई काम करेंगे। आपके मौजूद स्टाफ में जो नीचे लोग हैं, शायद वो काम करना चाहते नहीं हैं, या उन्हें मैं बार इस्तेमाल कर रहा हूं कि उन्हें कोई खौफ है। जब आपके डिपार्टमेंट के लोगों से रब्ता करने की कोशिश की गई तो शायद वक्त किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि सबकी जेबें या तो भर चुकी हैं या फिर उन्हें बात करने से मना किया गया है। लेकिन बतौर चेयरमैन आरडीए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जवाब भी आपको देना है और आप ही को बताना है कि आखिर इस तरह की गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ आपने क्या कार्रवाइयां की हैं और अब तक इन्हें क्यों बंद नहीं किया जा रहा। आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, बताइए, उनके नाम लीजिए जिनके नाम लेने से शायद आप भी घबराते हैं, और बताइए कि इन सोसाइटीज के कौन से डॉक्यूमेंटेशन ऐसे हैं जो मुकम्मल नहीं है, जिसकी वजह से इन्हें गैर कानूनी तौर पर डिक्लेयर किया गया है। क्या वजह है? राजी नहीं है? क्या वजह है? क्या इनका लेआउट प्लान अप्रूव नहीं है? क्या वजह है जो आप इनको गैर कानूनी कहते हैं? और जब कहते हैं तो फिर अमल दरामद क्यों नहीं करवाते पाकिस्तानी कवानीन की? क्यों धज्जियां उड़ाई जा रही हैं पाकिस्तानी कवानीन की? इस पर भी आइंदा के प्रोग्राम में बात करूंगा और अब तफसील के साथ कुछ मजीद नए इंकशाफात भी लेकर आऊंगा कि आखिर चेयरमैन आरडीए क्या कर रहे हैं और रिश्वत बाजारी कहां तक गर्म है। मुझे यहाँ दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।